अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है नरवन। नरवॉन या नरवन, जो मर्ज़ी आप इसको कह सकते हैं। नरवॉन क्यों यूज़ की जाती है, इसके क्या इस्तेमालात हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और आपको इसको किस टाइम लेना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और किस टाइम लेने से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और इसके क्या क्या मुज़र या बुरे असरात आपके ऊपर आ सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो मेडिसिन है उसका नाम है मेकोबालामीन। अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूं तो वो है नरवन या नरवॉन। नरवॉन जो है वो इसका ब्रांड नेम है और मैंने जैसे पहले अपनी काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आपने मेडिसिन को याद करना है आपने हमेशा उसके जेनेरिक नेम या सॉल्ट या फार्मूले को याद करना है। सॉल्ट फार्मूला हम आम ज़ुबान में कहते हैं और फार्माकोलॉजी की ज़ुबान में हम इसको कहते हैं जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम वो होता है जो आपके किसी भी मेडिसिन के छोटा सा ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ होता है और वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो ब्रांड नेम होता है, जैसे इसका ब्रांड नेम है नरवॉन, ये चेंज हो जाएगा। आप अगर मेडिकल स्टोर पे जाएंगे आपको मैकोबालामीन का नाम लेना है, नरवन का नाम नहीं लेना। अगर आप उनको मैकोबालामीन का नाम लेंगे तो वो आपको किसी भी ब्रांड की मेडिसिन दे सकते हैं, वो चेंज होती रहती हैं, बट जेनेरिक नेम कभी भी चेंज नहीं होगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पे जाके। अब हम देखते हैं कि इसका आपने फ़ायदे इसके क्या हैं, इसको किस मरीज़ को हमने देना है। तो नरवॉन या मैकोबालामीन हमारे पास ये वो मेडिसिन है जो कि आम ज़ुबान में इसको हम कहते हैं ताकत की दवाई। ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म की कमज़ोरी होती है, ख़ास तौर पे उनके पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, या फिर एक बहुत अहम मसला जो हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा मौजूद है, हाथ पाँव का सुन्न होना। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सुन्न रहते हैं, हाथ पाँव भारी महसूस होते हैं या फिर ऐसे लगता है जैसे हाथ पाँव में कीड़ियाँ चल रही हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको शुगर का मसला होता है, जिनको डायबिटीज़ होती है, जिसको हम ज़ियाबेतस या शुगर भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके टांगों में ऐसे लगता है जैसे जान ही नहीं है। ख़ास तौर पे टांगों और पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सुन्न रहता है। तो ऐसे मरीज़ों को हम ये टैबलेट दे सकते हैं। या फिर वो लोग जिनके पट्ठों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, जिनकी हर वक्त कमर में दर्द रहती है, चला नहीं जाता, या फिर जैसे ही वो सो के उठते हैं उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। मतलब कि वो एक डेली एक्टिविटीज़ जैसे एक हेल्दी पर्सन करता है वैसे नहीं कर सकते। उन्हें हर वक्त चक्कर आते रहते हैं, कमज़ोरी होती रहती है, जिस्म जो है वो सूख रहा होता है या बहुत ज़्यादा स्वेल हो रहा होता है। तो ये कभी कभी दोनों कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो हम ऐसे मरीज़ों को जिनको बहुत ज़्यादा पट्ठों की कमज़ोरी हो रही होती है उनको भी ये दवाई दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनके जिस्म में विटामिन B12 या विटामिन्स की कमी हो रही होती है। अब विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए बहुत अहम है, वैसे तो सारे विटामिन्स बहुत अहम है, लेकिन विटामिन B6, B9 और B12 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए। अच्छा, अब इसका ये होता है कि ये हमारे जिस्म में एनर्जी का जो भी मामला होता है ना उसको सेटल कर रहा होता है। मतलब ये जो हमें एनर्जी मिलती है डेली एक्टिविटी करने के लिए, या जो हमारे काम होते हैं, हमारी जॉब होती है, या जो भी हम डेली काम करते हैं, तो हमारी बॉडी को जो एनर्जीज़ मिलती हैं वो उसमें विटामिन B12 का बड़ा रोल होता है। हमारा खून अच्छा बनता है, हमारे सेल्स अच्छे काम करते हैं। तो अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो गई है तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकावट, सर दर्द, पीलापन होना या इस तरह के पाँव हाथ का सुन्न होना, ये सारे मामलात आपके साथ हो सकते हैं। आपकी नज़र भी ख़राब हो सकती है, आपके बाल भी झड़ सकते हैं अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी है। तो फिर ऐसे मरीज़ों को भी हम ये वाली दवाई दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने इसको लेना कैसे है और कब लेना है। तो आप इसको सुबह और शाम एक एक टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम में आपने एक ही टैबलेट का यूज़ करना है, सुबह शाम। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपने रिपोर्ट करवाई है और आपका बहुत ज़्यादा विटामिन का लेवल कम आ रहा है, देन आप इसको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको रात को सोने से पहले भी एक टाइम में भी लेके सो सकते हैं।
तो आप इसको तीनों तरह से ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपने हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन को फॉलो करना है, क्योंकि इस तरह की दवाइयाँ आपने खुद से लेने नहीं लग जाना। डॉक्टर प्रॉपर आपका चेकअप करने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद आपके विटामिन्स के टेस्ट करवाएंगे, फिर कंफर्मेशन होगी कि आपके जिस्म में इस विटामिन की कमी है या नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा जब हमारे जिस्म में कमियां होती हैं तब भी इश्यूज़ होते हैं, और अगर किसी विटामिन की ज़्यादती हो जाए, मतलब हमारे जिस्म में विटामिन बहुत ज़्यादा हो जाए, तब भी बहुत मसाइल शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसकी वजह से भी आपको बहुत से मसले हो सकते हैं, वॉमिटिंग वगैरह, सर दर्द और पेट का मसला, तो ये इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो आपने खुद से ये नहीं लेनी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके मुज़र असरात क्या, बुरे असरात क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम खुद से चीज़ें लेना शुरू कर दें, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दें, तो उससे हमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। कई दफ़ा लोगों को वीकनेस किसी और वजह से होती है या सर दर्द किसी और वजह से होता है, वो समझते हैं कि शायद उन्हें कमज़ोरी है, तो वो ताकत की दवाइयाँ खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़्यादती होने की वजह से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन सूट नहीं करती, उसकी वजह से उनकी बॉडी में प्रॉब्लम भी हो सकती है, एलर्जिक वगैरह, एलर्जी रिएक्शंस हो सकते हैं, उनको दाने बन सकते हैं या खारिश आ सकती है या हरारत बहुत महसूस हो सकती है जिस्म में। इसके अलावा आपका पेट थोड़ा सा मतलब पेट थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपको स्टमक थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है, आपका वॉमिटिंग, नोजिया जैसी फीलिंग आ सकती है, सर चकरा सकता है, सर भारी हो सकता है। तो इस किस्म के इश्यूज़ आ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ख़ासतौर पे उन लोगों के साथ जो इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।